नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। भ्रष्टाचार पर योगी के सख्त तेवर, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे समाज में कड़ा संदेश जाए कि चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या फिर कोई भी पद पर हो, गलत काम किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार ने कोरोना किट में हुए घोटाले को लेकर जांच के आदेश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी की अगुवाई अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार करेंगी। आपको बता दें कि सुल्तानपुर, गाजीपुर समेत कई जनपदों में कोरोना किट घोटाला सामने आया था। ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीजन मीटर और इसी के साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा दामों में खरीदे गए। लेकिन अब योगी के एक्शन के बाद भ्रष्टाचार के खेल में शामिल लोगों पर हंटर चलने वाला है, क्योंकि भ्रष्ट और दागियों को सरकार बख्शने वाली नहीं है। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में 2 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और 3 सालों में 750 से ज्यादा भ्रष्ट और दागियों पर कार्रवाई हुई है। तो ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर योगी का जीरो टॉलरेंस और इसी नीति को लेकर आगे चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि चाहे वो समाज में बैठे कोई भी अधिकारी हो या फिर किसी भी पद पे कोई भी शख्स हो, अगर गलत काम किया जाएगा, अगर भ्रष्टाचार किया जाएगा तो हंटर उस पर भी चलेगा। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या फिर कह लीजिए अपराध हो, विपक्ष लगातार हमलावर है, उसको लेकर सीएम योगी का ये फैसला अब कहीं ना कहीं ये जवाब है विपक्ष को। तो सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि किस विभाग के कितने अधिकारियों पर गाज गिरी है। गृह विभाग के 51 अधिकारी जिन पर गाज गिरी है, परिवहन विभाग के 31 अधिकारी, तो वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्व विभाग के 36 अधिकारी हैं और बेसिक शिक्षा की अगर बात करें तो 26 अधिकारी हैं। लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है प्रदेश सरकार। पंचायती राज की अगर बात करें तो 25 अधिकारी, पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो 18 अधिकारी। ऐसे तमाम ये नमूने पेश किए गए हैं कि चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, कोई भी शख्स हो, यहां पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। समाज में ये कड़ा संदेश देते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और यहां पर सरकार का हंटर हर किसी पर चलेगा। तो आपको बता रहे हैं कि किस विभाग के कितने अधिकारियों पर गाज जो है वो गिरी है। वन विभाग के 11 अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है। ये तमाम विभाग जिन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऊर्जा विभाग के 169 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है। गृह विभाग के 51 अधिकारी। तो इसी बात से समझ में आता है कि तमाम अधिकारियों पर यहां पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो किसी ना किसी कृत्यों में संलिप्त पाए गए हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है और संदेश ये कड़ा दिया जा रहा है कि किसी भी विभाग का हो, कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और यहां पर हर किसी पर कार्रवाई होगी। और ये जीता जागता नमूना, जैसे कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि एसआईटी गठित की जाएगी और किट को लेकर जो धांधली हुई है उसको लेकर अब यहां पर 10 दिन में रिपोर्ट एसआईटी को, शासन को सौंपनी है। तो ये तमाम फैसले प्रदेश सरकार के, जिससे लगता है कि योगी सरकार के तेवर अब सख्त है। अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने गलत काम किया, किसी ने भ्रष्टाचार किया, लगातार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की अगर बात की जाए तो कल्पना भी करना कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से अब फैसले लिए जा रहे हैं, उससे यहां पर अब ट्रांसपेरेंसी आ रही है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, चाहे वो बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, एक्शन ले रहे हैं। तो एक्शन मोड में प्रदेश सरकार यहां पर नजर आ रही है। भ्रष्टाचार पर योगी का जीरो टॉलरेंस नजर आ रहा है। किस तरीके से क्या कुछ जांच होनी है वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। भ्रष्ट और दागी अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्यवाही जो है वो लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में 2 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। साथ ही आपको बता दें कि 3 सालों में 750 से ज्यादा भ्रष्ट और दागियों पर कार्रवाई हुई है।
320 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दी गई है। करीब 450 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। कई भ्रष्ट अधिकारी अभी भी सरकार की रडार पर हैं, तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और यहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि अगर प्रदेश में रहना है तो ट्रांसपेरेंसी से काम करना होगा, स्वच्छता से काम करना होगा। भ्रष्टाचार से अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है और यहां पर साफ तौर पर एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है। बड़े अधिकारियों पर यहां पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लगातार यहां पर आदेश दिए जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कि जांच हो और कोई भी अगर उसमें संलिप्त पाया जाता है तो बड़ा एक्शन यहां पर लिया जाता है, बड़ी कार्रवाई की जाती है। किस विभाग के कितने अधिकारियों पर गाज गिरी है यह हम आपको बता रहे हैं। मनोरंजन कर की अगर बात करें तो 16 अधिकारियों पर गाज गिरी है और इसी के साथ ग्राम विकास विभाग की अगर बात करें तो 15 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है। वन विभाग की अगर बात करें तो 11 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग की अगर बात करें तो 169 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है। गृह विभाग के 51 अधिकारियों पर गाज गिरी है। इसी के साथ परिवहन विभाग के 31 अधिकारियों पर गाज गिरी है। तो अगला सवाल यह है कि आखिर अब किस पर गाज गिरेगी, क्योंकि अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, अधिकारियों पर लगातार हंटर चल रहा है। अब अगला नंबर किसका, योगी सरकार अब अगला नंबर किसका लगाएगी, क्योंकि लगातार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं और सख्ताई यहां पर बरती जा रही है और समाज में एक तरह से एक बड़ा संदेश दिया गया है कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हो, उसको खींच लिया जाएगा और चाबुक हर किसी पर चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको बता रहे हैं कि इस विभाग के कितने अधिकारियों पर गाज गिरी है। मनोरंजन करके अगर बात करें तो 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर गाज गिरी है। ग्राम विकास विभाग के 15 अधिकारियों पर गाज गिरी है। तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। दयाराम भार्गव जुड़े हैं सुबह सपा से, इसी के साथ अंकित अरोरा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनोज यादव हैं, प्रवक्ता सपा के हैं, इसी के साथ शैलेंद्र तिवारी है, कांग्रेस की प्रवक्ता, धनंजय शुक्ला है, बाज यूमो के प्रवक्ता। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और अब मैं आपके पास जाऊंगी धनंजय जी। जिस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती थी, अब वही देखने को भी मिल रहा है। लगातार अब यहां पर आदेश दिए जा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। जी मोनिका जी, देखिए हमारी सरकार पहले भी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले भी जो भी अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार करते थे उनको पहले भी हम नहीं छोड़ते थे और आज अगर इस तरह की जो घटना हो रही है उसमें भी हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमारी सरकार पहले से बोल के रखी है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और काम के अगर जो भी अपराधी चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे बड़ा हो या छोटे स्तर पे हो, अगर इस तरह की घटना को किया है या पकड़ा गया है तो उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आऊंगी आपके पास। मनोज यादव आपके पास आऊंगी, प्रवक्ता है सपा के। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मोनिका जी, एक बात समझना पड़ेगा कि लगातार कई सालों से इस बात को कहा जा रहा है, कई सालों से मतलब मेरा इस सरकार के बनने के बाद से जब प्रक्रिया शुरू हुई, स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा कार्यकाल चला योगी जी का, लेकिन फिर जब प्रदेश में पूरा भ्रष्टाचार और अपराध पनपने लगा तो विपक्ष ने लगातार इस बात को उठाया कि सरकार बैठे लोग अपना काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। तब इस सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और हमें झूठा साबित किया और इस हद तक झूठा साबित किया कि ये आपकी सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में इस तरह की चीजें होना संभव नहीं है। आज जब खुद मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, उससे इस बात पे किसी तरीके का कोई बात नहीं रह जाती है कि भ्रष्टाचार सरकार में नहीं है। मैं तो ये बात कहता हूं कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे सरकार में हो रहा है। कार्रवाई का जो पैमाना है वो बहुत छोटा है और बहुत छोटा जब पैमाना कार्रवाई का होगा तो निश्चित तौर पे मैं इस बात को कह सकता हूं
कि कहीं न कहीं ये सरकार का मेरी बड़ी मंशा दिखती हुई नजर मुझे नहीं आ रही है। क्या मोनिका जी, इस बात को अभी आपने कहा कि ये विपक्ष को योगी जी का जवाब है, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं। विपक्ष जनता की आवाज है, जनता को जवाब दे योगी जी, विपक्ष को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और जिस तरीके से कोरोना काल में मेडिकल डिपार्टमेंट में जो हो रहा है भ्रष्टाचार, उसका बड़े पैमाने पे हो रहा है, और उसके विपरीत सरकार जिस तरीके से कार्रवाइयां करनी चाहिए उन कार्रवाइयों को अभी भी नहीं कर रही। अपराध को लेके भी शिथिलता बरतती जा रही है। 2 IPS सस्पेंड करने की बात कही गई है। मैं कह रहा हूं कि लगातार किस तरीके से DM और SP दोनों बड़े बड़े मामलात में आपको फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं इनके विधायक इनके IPS पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं इनके DM पे आरोप लगा रहे हैं, उन सब पे पर्दा डाला जा रहा है। अभी भी पूर्ण रूप से कार्रवाई होने की बात स्पष्ट नहीं नजर आ रही। अगर होगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली की बात होगी और उनके हक की बात होगी। सर, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल। जिस तरीके से सुल्तानपुर का एक मैटर आया, सुल्तानपुर के इनके विधायक ने लेटर लिखा और उस पर कार्रवाई कितना देर से हुई। इनके सांसद हैं हरदोई के, गोपामऊ के साथ सांसद हैं, उन्होंने अब आरोप लगाया अपने तमाम अधिकारियों पे जिनके बहुत देर में कार्रवाइयां होने के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। आपको खाना पूर्ति लगती है? 2 IPS अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। बीजेपी खुद ही विधायक आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आज से कोई नहीं, जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं, और जो भी अधिकारी अगर उसमें पाया जा रहा है, पहली बात अभी भ्रष्टाचार कुछ हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार की जांच होती है, जांच नहीं हुआ तो पाए जाते हैं तो फिर होता है। आप कर रहे हैं, ये चीज बोले, सुनिए, विपक्ष के नाते आप ये चीज बोलो। नहीं मनोज जी, किस तरह की कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं? किस तरह की और कार्रवाई आप चाहते हैं? मगर सुनिए, मेरी कार्रवाई से मेरा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि यहाँ पर जो कोरोना किट बनाई गई है उसमें धांधली हुई है, और यहाँ पर जो उच्च कोटि के अधिकारी हैं, जो उच्च पदों पे बैठे हैं, वो भ्रष्ट हैं। तो अब उन तमाम चीजों को लेकर योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, जांच की बात की गई। अब इस पर भी आपको आपत्ति है? ये भी आपको निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा है? नहीं, हमें कोई आपत्ति मोनिका जी नहीं है। हम कह रहे हैं कि सरकार के ही विधायक, सांसद, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर आरोपित कर रहे हैं तो बीजेपी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है। अगर वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए घातक साबित होगा। किस तरह का मंथन? ठीक है, किस तरह का मंथन बताइए? बात सामने आई है, चीजें न बताए एक साथ अगर बात रखी जाएगी तो समझ में नहीं आएगी। आप बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछ लीजिए। मुद्दे भी करिए, आप भटकिए मत सर, अभी मुद्दे की बात करिए। वो पार्टी का अपना अंदरूनी है। आज से जब पार्टी तो प्रदेश रहा है धनंजय जी, पार्टी भटक प्रदेश भटक योगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक एक चीजों के विधायक भटक रहे हैं, आपके सांसद भटक रहे हैं। आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है अपनी जगह पे है, अपनी सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। सर, ये आपको लग रहा है कि हमारे विधायक भटक गए हैं, हमारे मंत्री भटक गए, हम कहीं नहीं भटके, हम जहां थे हम वहीं हैं, और हम चुपचाप नीचे जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम सर, हम खाली जो है बैठ के चैनल पे कहानी नहीं बता रहे, हम नीचे स्तर पे उतर के काम कर रहे हैं। ठीक है, अंकित अरोरा जी आपके पास आऊंगी। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिस तरीके से जो एक्शन लिया जा रहा है लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से, जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा? पहली बात, मैं अपनी बात को शुरू ऐसे करना चाहूँगा। पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनके सभी कदमों को और कार्यों को सराहनीय तरीके से जो है सलाम करता हूँ कि उनकी नीति और नीयत में, शासन प्रशासन प्रदेश की नीति और नीयत में कहीं भी दोहरापन नहीं। मैं सपा के प्रवक्ता मनोज यादव जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस प्रदेश के शासन में ऐसा हुआ है कि 350 से ज़्यादा अधिकारियों को या कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट कराया गया।
किस प्रदेश के शासन में ऐसा हुआ है कि 450 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को जिन पर कार्रवाई की गई है उनका निलंबन किया गया है? किस प्रदेश शासन में ऐसा हुआ, मुझे ये बताइए। और आप किस पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ये वही पुलिस व्यवस्था है जिसमें आप और हम सब सुरक्षित हैं। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं कमी है, बट अगर उस कमी को नजरअंदाज कर दिया जाए वो सबसे बड़ी बात है, बट उस पर कार्रवाई की जाए तो वो एक सलाम देने वाला कदम है। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं और पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि मैं मानता हूं कहते हैं कि पुलिस का भी एक अलग से अफसाना है, कभी इनको तीर भी चलाना है तो कभी परिंदे भी बचाने हैं। तो ये दोनों पल है, इस बात को समझने की हमें जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी फैसले लिए हैं प्रदेश के शासन को लेके, उनकी नीति को पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। चाहे आप अयोध्या राम मंदिर के दिन जब राम मंदिर का फैसला आया तब का देख लीजिए, पूरे प्रदेश में जो था एक डिसिप्लिन जो था मेंटेन था। आप देखिए आपके सामने है, कुछ भी नहीं। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने जो है संबोधन किया और खाकी को सबसे ऊंचे सर्वोपरि कहते हुए सर्वस्थान पर रखा गया। आज बात को समझिए, किस प्रदेश शासन में ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है? कभी नहीं हुआ। हाँ, जैसे ही सबसे खूबसूरती वाली बात क्या है कि जैसे ही सरकार प्रशासन के नजर में ये चीज आती है कि कहीं भी अधिकारी अपने गलत काम करेंगे, अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, कल नहीं तो आज नहीं तो कल कदम तो उठाना ही पड़ेगा, और उठाया जा रहा है। इसमें बुराई क्या है? आपको साथ खड़े होकर इसका सहयोग करना चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि बैठ के आपको जो है इस पे जो है आरोप या प्रत्यारोप लगाने चाहिए। ठीक है, दयाराम जी आपके पास आऊंगी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ रहेगी? जिस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से काम किया जा रहा है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मोनिका जी, इनके अपने सब कुछ है। मैंने पहले भी कहा, खाता न बही जो भाजपा बोल दे वो सही। अब मैं दो शब्दों में कहना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिए। खैर उनको कुछ ना आए, खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के बाद, खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के बाद, और आदमी कर भी क्या सकता है खांस लेने के बाद। और चोर आया, जो कुछ था सब ले गया, और चोर आया जो कुछ था सब ले गया। आखिर बुढ़ा कर भी क्या सकता है खांस लेने के बाद। एक बड़ी कहावत है गांव में जब एक बुजुर्ग हुआ करते थे तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते थे तो उनको घर के एक किनारे में उनकी चारपाई डाल के लगा दिया जाता था, और ये कह दिया जाता था कि ये घर के हमारे चौकीदार हैं। होता क्या था, अब उनको तो खांसी जुकाम बना रहता है बुढ़ापे में, तो खांसते रहते थे। लेकिन होता क्या था, जब चोर को पता है कि उठ तो सकता नहीं, वो आया चोरी करके चला गया। अब जब चोरी करके चला गया, घर वाले आए तो उस बुड्ढे से पूछ रहे भैया चोरी कैसे हो गई? बुड्ढे ने कहा भैया मैं तो खांस तो रहा हूं, मेरे खांसने में कोई कमी हो तो बता दो। उत्तर प्रदेश की सरकार खांस रही है, 3.5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार खांस रही है। अब बताता हूं खांसने का तरीका। हर विभाग में घोटाला, हर विभाग में घोटाला। आज अब तक नहीं, अगर जिम्मेवार घोटाले का है उस विभाग का मंत्री क्या जिम्मेवार नहीं है? अपने मंत्रियों पे कब आप कार्रवाई करेंगे? डबल गेम, डबल बातें, जनता को गुमराह करने वाली बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों फिरस्ती बन गई है। अब देखिए, आपदा में अवसर ढूंढा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, आपदा में अवसर ढूंढा है। आप देखिए, जो भी हमारी पीपी किट का मामला आया है, जिस चीज की सामान की थर्मामीटर को भी लगा लो, उसमें किस तरह अवसर इन्होंने निकाला है। अगर हम सैनिटाइज की बात करें, अगर हम पीपी किट की बात करें, या हम मास्क की बात करें, विधायकों का आपने निधि लिया, सांसदों का निधि लिया। एक विधानसभा में बता दीजिए कहां आपने सैनिटाइज कराया, कहां आपने मास्क बांधा? ये कहते हमने ये किया वो किया। सदन में जब विधायकों की जब सदन चलती है उत्तर प्रदेश में, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक जब इकट्ठा होते हैं, मैं सभी विधायकों की बात कर रहा हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस चीज को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार चल रही है। यानी कि वो विधायक जो स्वयं सरकार में मंत्री है, राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सरकार नहीं सुनती है। वजह इसका बता देता हूं क्या वजह है। किसी भी विभाग का जो सचिव है, एक मिनट भाई सुन लीजिए, बोलेगा नहीं, किसी भी विभाग का जो सचिव है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से अटैच हो गया है। उस मंत्री का कोई लेना देना नहीं है, उसकी फाइल जो है उस विभाग की उस मंत्री से नहीं होता, वो सीधा डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री के पास जाता है। मोनिका जी, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर सारे चीज मुख्यमंत्री से ही अटैच है तो विभाग में भ्रष्टाचार हुआ तो कैसे हुआ? हुआ तो मुख्यमंत्री दोषी क्यों नहीं?
अफसर क्यों दोषी, ये बहुत समझने का फर्क है मोनिका जी, इसको समझिए। ये मेरा गंभीर आरोप है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि आपके नाक के नीचे अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो मंत्री के साथ में मुख्यमंत्री पूरा जिम्मेवार है। दयाराम जी, भ्रष्टाचार का पता तभी चलता है जब वो होता है। जब भ्रष्टाचार जब कोई काम होता है उसमें भ्रष्टाचार जब होता है तब उसका खुलासा होता है। तो ठीक है, तो जीरो टॉलरेंस कहां से आ गया मोनिका जी? तो पिछली सरकारों की कार्रवाई अगर नहीं होती मोनिका तो जी, ठीक है मोनिका जी, मोनिका जी, मोनिका जी, आप तुलना मोनिका जी, मोनिका जी, तो आकर के वही तो फंसते हैं। मोनिका जी, पिछली सरकारों भ्रष्टाचार लगाते थे तो आपकी सरकार में अफसरशाही जिम्मेवार मंत्री नहीं है, अगर मंत्री है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इसका जवाब आपके घर के विकास बगल में की हर योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। जिस जिले के रहने वाले हैं, क्या उस जिले में सैनिटाइजर का काम नहीं हुआ है सर? भार्गव जी, मोनिका जी, मेरे को लगता है मेरे को विधायक है मोनिका जी, मैं वही दयाराम को बता रहा हूँ कि दयाराम जी से सुनिए, अरे मनरेगा में घोटाला हुआ, ग्रामीण विकास में घोटाला हुआ, उस विधायक की अरे आपका घोटाला में क्या हुआ? आप ऐसे बता रहे थे घोटाला में आप दयाराम जी आपको ऐसे बता रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि घोटाले के आप इंचार्ज थे, जैसे आप इंचार्ज ही बता रहे घोटाले को। अरे भैया, यहाँ पर चिल्लाने से मतलब नहीं होता है। आज अगर घोटाला कहीं हो रहा है या होने की शंका थी, उससे पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस है उसको हमने सभी अधिकारियों को हटा के वहाँ पे जांच के दायरे में लाके उस पर जांच करवाया जा रहा है। सुनिए भी, देखिए सभी लोग हैं, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, सिर्फ आप बोलते रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं धनंजय जी से ये पूछना चाहूंगी। देखिए, जो सवाल है दयाराम जी का वो ये है कि लगातार ठीक है एक्शन हो रहा है, अपराधियों पर हो रहा है, अधिकारियों पर हो रहा है, अब नेताओं पर कब एक्शन लेंगे? नहीं देखिए मोनिका जी, मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, कौन से नेता भ्रष्टाचार किया है आप दयाराम से पूछिए ना। अभी सुनिए, अभी तक मुझे अभी तक हमारे भाजपा सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा नेता अपराधी किया है? अगर आप नेता अपराधी करते हो दयाराम के चिल्लाने से थोड़ा दयाराम अपराधी बना देंगे किसी को? दयाराम तो सब कुछ और कह रहे हैं। बोल रहे हैं, क्या प्रूफ आपके पास है? किस आधार पर आप बोल रहे हैं बताइए। मोनिका जी, मैं दयाराम जी को एक बात बताना चाहता हूँ। मोनिका जी, अंकित अरोड़ा कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, बोलिए अंकित जी, बोलिए। मैं दयाराम जी को कहना चाहता हूं कि इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस प्रदेश पर आरोप लगा रहे हैं, जिस शासन या प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, उसी प्रदेश में आप रहते भी हैं। अगर आपको समझ हो इस चीज की, आप क्या बात करेंगे सैनिटाइजर्स नहीं बांटे गए, मास्क नहीं बांटे गए? आप जिला स्तर पर जाइए तो आप अपने एक मिनट दयाराम जी पहले मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अरे मेरे या तो आप बोल लीजिए या मुझे सुन लीजिए, या आप बोल लीजिए या मुझे सुनने दीजिए। आप सुन लीजिए, जब आप बोलते तो कोई बोलता नहीं है। या तो आप बोल लीजिए या मुझे सुनने दीजिए, बोल लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को समझिए, भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कार्रवाई की जा रही है तो दिक्कत है, कार्रवाई नहीं की जा रही है तो दिक्कत है। चाहते क्या हुआ आप लोग? जिस प्रदेश सरकार को आपने चुन के उस गद्दी पे बैठाया है आपके संरक्षण के लिए, आज उसी पे उंगली उठा रहे हो आप। और मैं कहता हूं 10 में से अगर 7 काम अच्छे हुए हैं और 3 बुरे हुए हैं, तो उन 7 कामों पे की प्रशंसा करके मनोबल बढ़ाइए पुलिस सेवा का। क्या ये लगा रखा हो आपने कि 3 अगर 3 काम बुरे होते हैं? अरे काम क्या बुरे होते हैं? अरे विकास दुबे ने देखा आपने? अरे क्या बात कर रहे हैं? घोटाला हुआ आपके हिसाब से? अरे आपके आरोप लगाने से सिद्ध नहीं हो जाता। आपके आरोप लगाने से कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाता। हम यहाँ पैनल में बैठ के अपनी बात रख रहे से कुछ सिद्ध नहीं हो जाता। उसके लिए कानूनी कार्रवाई है, उसके लिए कोर्ट है, प्रशासन है। ठीक है, आऊंगे आपके पास। हर चीज का प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल के साथ चलना पड़ेगा। आरोप लगाने से कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाती है। ठीक है, प्रवक्ता नहीं, कम से कम भारत सरकार का तो अब प्रदेश सरकार का तो मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छी बात भी रख रहा हूँ और मैं बुरी बात भी रख रहा हूँ। दयाराम जी, जिम्मेदार नागरिक भी कोई होता है नहीं? मुख्यमंत्री के टेबल पे 2 साल से पड़ी है, बताइए। दयाराम जी सुनिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर सरकार की कोई तारीफ कर रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हर किसी को स्वतंत्रता है। इस पैनल में ऑलरेडी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं प्रदेश सरकार की प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पुलिस बल का मनोबल गिरे। ठीक है अंकित जी, ठीक है, आऊंगे आपके पास। शैलेंद्र तिवारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। शैलेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार की?
ठीक है, वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, जाएंगे उनके पास। मैं मनोज यादव जी आपके पास आऊंगी। आप लगातार कोशिश कर रहे थे कि आप कुछ बोलें, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर डिबेट का हिस्सा हूं तो मैं भी तमाम सारे ऐसे सवाल ज्वलंत उठते हैं। बिल्कुल। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने एक बड़ी बात कही जी, जो मैं सुन के हतप्रभ हूं, और हतप्रभ इसलिए हूं कि संवैधानिक ढांचे में संवैधानिक अधिकारों के तहत सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय। लेकिन अगर हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि सरकार का मनोबल नहीं गिराना चाहिए, सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए प्रशंसा करके, तो ये बताइए सरकार के गलत नीतियों के गलत कामों पे कौन सवाल पूछेगा? और अगर सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो प्राइम न्यूज हो सकता है, मनोज यादव हो सकते हैं, अरोड़ा जी हो सकते हैं, कांग्रेस हो सकती है, राजभर की पार्टी के लोग हो सकते हैं, अगर सवाल ही नहीं पूछेंगे और हम प्रशंसा करने लगेंगे तो आपको शायद पता नहीं अरोड़ा साहब कि हम लोकतंत्र खत्म कर देंगे और राजतंत्र की तरफ चापलूस करने वाले राजा की प्रशंसा कर करके हम अपने इस स्ट्रक्चर को खत्म कर लेंगे। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप मत करिए सवाल, क्योंकि हम बेहतर तरीके से समझते हैं अरोड़ा साहब कि आपके ब्लड में उतना उबाल नहीं हो सकता कि आप सरकार से सवाल पूछ सको, और हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि हिम्मत अगर करेंगे तो सरकार जवाब भी देती है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक या आईएसओ को और आईपीएस को सरकार ने सवाल पूछने पे एफआईआर करा दिया है, तो जेल जाने का डर लगता है। मनोज जी, आप विपक्ष में, ठीक है, आप विपक्ष में मौजूद हैं, इसका मतलब ये भी है कि आप सवाल तो करें ही साथ में, लेकिन आप जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें सही हो रही हैं, उस पर सही तो बोले, उस पर सहयोग तो करें। मैं मनोज जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। सवाल इसीलिए है कि सरकार मैं मनोज जी की बात का सवाल देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। मैं एक प्रतिक्रिया अपनी भी देना चाहूंगा। मनोज जी, क्या मैं सुन पा रहे हैं? मेरी बात नहीं पूरी हुई, बीच में क्यों इंटरप्ट करते हैं? ठीक है, बोलिए। जब तक मेरी बात ना पूरी हो जाए तब तक आप बीच में कुछ भी बोलिए। आपका कहना है, आप जवाब दीजिए, खूब दीजिए। विपक्ष सवाल इसीलिए सरकार से पूछता है कि जो परिस्थितियां प्रदेश में, जो प्रशासनिक ढांचा नहीं सही है, उसको सही करिए। और क्या हम कोई राम नाम और माला पहनने के लिए थोड़ी नहीं करें ना, हमें प्रशस्ति पत्र दीजिएगा कि हम आपको प्रशस्ति पत्र देना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो क्या बीजेपी के 325 विधायक, 60 से ज्यादा इनके जो सांसद हैं, क्या बड़े भोले भाले लोग हैं क्या कि अधिकारी सब गड़प गड़प खाए जा रहे हैं और विधायक मंत्री शांत बैठे हैं, सांसद महोदय शांत बैठे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है मनोज जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है, तो उन पे कौन सवाल करेगा? ठीक है, शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ये भी सुन लीजिए। ठीक है मनोज जी, आपके पास जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से। ठीक है, जल्दी अपनी बात। मनोज जी आपने बोला जैसे दोषी अधिकारियों को सरकार ने बेहतरीन पद पे बैठा दिया है। मनोज जी, कैसे? ठीक है, देखिए कैसे? सबको समय मिलना चाहिए, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। के दोषी अधिकारियों को सरकार ने उनको सजा नहीं दी है, उनको बेहतरीन पोस्टिंग मिली। कैसे? सरकार की मंशा को हम कैसे सही मान लें? सीबीआई का आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है, बिना विपक्ष का आरोप है। ठीक है मनोज यादव जी, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा, जो गलत है वो गलत है, और अगर उस गलत पे कार्रवाई की जा रही है तो उस पे आपको कटाक्ष ना करके आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत रखता हूं कि क्या सिर्फ अधिकारी स्तर पे भ्रष्टाचार, मेरी बात सुनिए मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, क्या सिर्फ निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है? हर स्तर पे भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूं, बट कार्रवाई की पहल अगर कहीं से हो रही है तो सुशासित तरीके से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप अपनी जगह सही है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका बोलना बनता है, ठीक है, वो आपकी ड्यूटी है। आप अच्छा चीज तो बोलना चाहेंगे नहीं कि विपक्ष में बैठे हुए हैं आप। पूरे होने वाला है। देखिए दिक्कत ये है ना कि विपक्ष को हर चीज से दिक्कत है, जांच हो तो दिक्कत है, जांच ना हो तो दिक्कत है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये कार्रवाई एक ढोंग का पुलिंदा है, फेस सेविंग का खेल। 3.5 वर्षों में ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई, ना किसी तरह का कुछ हुआ। आज जब विपक्ष ने इनको घेर लिया, जब जनता के सामने जाने के लिए मौका आया है, तब ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी तब
अभी आपने सुना होगा एक अधिकारी को एक वीडियो जारी हुआ, एक त्रिपाठी जी ने जारी किया कि मेरी इस तरीके से इस मामले में हत्या करा दी जाएगी, जिसके जिम्मेदार जो है फलाने आईपीएस होंगे। उन आईपीएस महोदय के बारे में आरोप लगाया गया, उनको उस त्रिपाठी जी को गोली मार दी गई, उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। मतलब क्या किस तरह की कार्रवाई है, कैसे मान लिया जाए कि कार्रवाई उचित है? ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये हर मामले में प्रोपेगेंडा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा झंडा डंडा प्रोपेगेंडा है। आप पूछिए, रिवर फ्रंट के मामले में इन्होंने एक आईएएस को सस्पेंड किया था, उसी आईएएस को इन्होंने डीएम बनाकर भेजा। क्यों? क्योंकि उसने एक मोटी रकम दी और मोटी रकम लेने के बाद इन्होंने उसे किसी जिले का डीएम बनाकर भेजा। क्यों? ये कैसा जो है न्याय है? कैसी गाज गिराई गई? ठीक है, ऐसी इस तरीके की गाज गिराकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था। मोहित जी, ठीक है, हाँ, मोहित जी रुकिए, बात सुन लीजिए, बात कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, कुल मिलाकर के इस तरीके की कार्रवाई जो है वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार और खास तौर से एक जाति विशेष को टारगेट करके मरवा करके ये सरकार अपने आप को साबित कर जाती है कि इस सरकार 3.5 वर्षों से बैठी हुई है। और अजय सिंह बिष्ट जी को आज याद आया कि जो है गोविंद बल्लभ पंत की जयंती है। इससे पहले नहीं आई जयंती, इससे पहले नहीं हुई जयंती, क्योंकि सब कुछ प्रोपेगेंडा के हिसाब से है। हाँ, ठीक है। ये देखिए, विपक्ष जो सवाल कर रहा है, विपक्ष ने जिस चीज को लेकर सरकार को घेरा, चाहे वो पीपीई किट हो या फिर हम अधिकारियों की ही बात करें, किसी प्रकार के किसी भ्रष्टाचार की बात करें, तो अगर उसको संज्ञान में लेते हुए सरकार कोई कार्रवाई करती है तो उस पर आप उसको सही नहीं ठहराते हो। आप बोलते हैं कि अब नींद खुली है। आखिर दिक्कत कहाँ है? अगर कार्रवाई होती है तो आप बोलते हैं कि हमारे बताने पर कार्रवाई ना की जाए तो दिक्कत है। हमें कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सब खोखली कार्रवाई है। हाँ। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, हम मानते हैं आपकी कार्रवाई अच्छी है, तब हम मानते हैं आप रिकवरी कराइए सकते। पीपीई किट 2800 रुपए की किट को 10,000 रुपए की डीएम ने ली है सुल्तानपुर के। क्या घोटाला तभी होता है जब काम होता है। अब घोटाला हुआ है, मालूम चला है, विपक्ष ने सवाल किया तो सरकार भी अब उसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है, आपका जो मैडम आप घोटाले के पैरोकार, मैडम आप घोटाले के पैरोकार हैं या घोटाला के खिलाफ काम हुआ उसके पैरोकार हैं, या आप भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार हैं? देखिए, मैं पैरोकार हूँ, मैं सच बोलती हूँ। जो आज हुआ है, जो एक्शन लगातार लिया जा रहा है, उसको लेकर आप सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। नहीं, ठीक है, आपकी जो सवाल है ना उसका खुद आंसर देंगे। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं पहली बात अपने साइलेंट दोस्त को बताना चाहूंगा, प्रवक्ता जी को, कि हमारी सरकार आज से नहीं, जब से हमारी सरकार बनी है तब से पहली बात तो कोई घोटाला अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, घोटाले की जो अगर कोई चर्चा होती है तो जरूर अगर उसमें हम जांच करवाते हैं और जांच के अंदर अगर कोई अधिकारी पाया जाता है तो हम उसको जो है जो भी है सजा सरकार देती है। मगर ये चीजें आज से नहीं, जो अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि आज जब विपक्ष पर हमला किया तब हमने ये किया, नहीं। हमारी सरकार जब से 3.5 साल से बनी हुई है, जिस विभाग में जो भी अधिकारी पहले पाए जाते थे, अभी भी पाए गए, उनको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं बचते हैं। चाहे जो भी हो, चाहे ऊपर का अधिकारी हो, चाहे नीचे का अधिकारी हो, हम उसको तुरंत कार्रवाई करके उसको तत्काल भाई दंड भी या निलंबित किया जाए, चाहे जेल जाए, पर हम करते हैं। अगर हमारे सलेम भाई जो कह रहे हैं, जो हमारे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आज विपक्ष ने कहा कि विपक्ष ने, हम विपक्ष के पहले से भी सारे काम कर रहे हैं सर, विपक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष का काम जो है अपना काम कर रहे हैं, पर हमारी सरकार का जो काम है, हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे थे पहले भी और आज भी कर रहे हैं, और उसी के कारण हम लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और रहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार विपक्ष कह रही है, मगर मुझे नहीं लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आज की डेट में चाहे कोरोना को लेकर चाहे सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर हो, चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा हम पूरे उत्तर प्रदेश को सेव कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, सारी व्यवस्था दे रहे हैं। आपका जो काम है आप अपना कह रहे हैं, मगर आप भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा सकते हैं पर आप प्रूफ नहीं दे सकते हैं सर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मोनिका जी एक शब्द मैं कहना चाहूंगा। 1 मिनट, शैलेंद्र जी पूछिए, बोलिए। मोनिका जी
इनसे पूछिए आंगनबाड़ी घोटाले में क्या किया इन्होंने, इनसे पूछिए बिजली वाले घोटाले में क्या किया इन्होंने। अरे सर आप ही बताइए ना क्या हुआ है ना, आप बताइए, जब आपको सब कुछ पता है, आप पूरा लिस्ट रखे हुए हैं भैया, आप जो तो आप बता दीजिए, हम भी तो जाने भाई, हम भी जानना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं भाई चैनल पर जो आप कह रहे हैं चैलेंज जी, मैं भी जानना चाहता हूं सर कि आप जो कह रहे दिखाइए हमें। देखिए मैंने क्या बोला, आपके कहने से किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं? साफ तौर पर यही कहना है धनंजय जी का कि आप आरोप जो लगा रहे हैं किस आधार पर लगा रहे हैं? कोई आंकड़ा आपके पास? अरे महाराज बिल्कुल आंकड़ा है, देखिए मोनिका जी, तो फिर ये लोग जानबूझकर छोड़ नहीं रहे। और अगर मैं कह रहा हूं बिजली विभाग में घोटाला हुआ, श्रीकांत जी के रहते हुए, और बिजली विभाग के घोटाले में मंत्री अपने पद पे बना हुआ, उसको जांच कैसे संभव? मैं यही तो बता रहा हूं, होमगार्ड में घोटाला हुआ, होमगार्ड का मंत्री अगर है तो जांच कैसे संभव है? दूसरी बात एक और बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती घोटाला में प्रयागराज का एसएसपी सत्यार्थ जो अनिरुद्ध अगर भ्रष्टाचार का उजागर करता है मोनिका जी, तो उसका तबादला कर दिया जाता है। और जिन लोगों ने घोटाला किया है, चंद्रमा यादव भाजपा के नेता है, राकेश भाटिया ठेकेदार है, केएल पटेल घोटालेबाज है, उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है? कार्रवाई के नाम में भारतीय जनता पार्टी सिफर है। हम जो तथ्य रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको चुनौती क्यों नहीं सरकार करती? भ्रष्टाचार की जानकारी दी हमको, उन्होंने क्या कार्रवाई की है? एसएसपी अगर भ्रष्टाचार का घोटाला करता है, उसका तबादला क्यों? उसने कौन सा गुनाह कर दिया? उसने कौन सा गुनाह कर दिया? अगर उसने शिक्षक भर्ती घोटाला का उजागर किया है, उसका तबादला कर दिया जाता है। विपक्ष की ये मांग है, विपक्ष ऐसे नहीं, अगर सत्ता पक्ष काम करेगा तो विपक्ष उसका जरूर स्वीकार करेगा, लेकिन इनके हर काम में कहीं कहीं नाकामी है, इसलिए जो है विपक्ष जो है इनको घेरने का काम करता है। कौन सा मंत्री घोटाला किया है आपको दीजिए ना, आपके ये जनता सुन रही है जो बोल रहे हैं, इसका परिणाम भी 2022 में दिखेगा। आप दयाराम जी जो भी मनोज जी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हैं, आप हमको बताइए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला में प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध का तबादला क्यों? अगर उसने घोटाले का उजागर किया, तबादला जानकारी दीजिए हमको। यादव भाजपा के नेता, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दयाराम जी सुन लीजिए, सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी लीजिए। सरकार है, सरकार थोड़ी होती है, क्या मतलब आपने भ्रष्टाचार मांगेंगे? अरे भाई सरकारी कहाँ जाएगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, वो निर्णय लेगा, आप थोड़ा निर्णय लेंगे? आप क्या कोई घोटालों की फिरस्ती बता दूं, कंपनी पीएनसी की है, बीजेपी के नेता है नवीन जैन, एटा की जो क्या नाम है पुल बनाया गया था, भरभरा के गिर जाता है, कोई कार्रवाई योगी महाराज जी नहीं करते हैं। चिल्ला रहे दयाराम जी जो सवाल उठा रहा है उसकी जानकारी दीजिए। दयाराम जी सबको बोलने का मौका दीजिए, सुन लीजिए जब वो जवाब दे रहे हैं तो। क्या कोई हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं, बेशर्मी का चोला पहन रखा है। वो पूछते हैं, उनका सवाल है कि आधार क्या है? अरे 69,000 नौकरियों शिक्षक भर्तियों पे हाईकोर्ट में फटकार लगाइए, इससे बड़ा और क्या आधार चाहिए उनको? क्या हम उनको हम ले जाकर हम लोग पकड़ के बता दें आधार पर, तो मुख्यमंत्री को भी होनी चाहिए जो आधार पूछ रहे हैं। सीधे 69,000 भर्ती घोटाले पर सीधे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। शर्म नहीं आती है? चुल्लू और पानी में डूब करना चाहिए थी सरकार को। भ्रष्टाचार के खिलाफ आई सरकार है, ये दुराचार के खिलाफ आई सरकार है, अत्याचार के खिलाफ आई सरकार है, और लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार लगातार इस सरकार में हो रहा है, और जाति विशेष के लोगों की हत्याएं कराई जा रही है। ये क्या मतलब है इस सरकार का? ये सरकार के लोगों को शर्म नहीं आती है, थेथरे ही बतियाते हैं। इनको सोचना चाहिए कि आप आधार पूछ रहे हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट ने सीधे फटकार लगाई है, आप आधार पूछ रहे हो? अरे कुछ तो शर्म कर लो भैया, कुछ तो देख लो, चैनल चल रहा है, टीवी चल रही है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मोनिका जी मैं बताना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी जो भी बातें कर रहे हैं निराधार बातें हो रही हैं। देखिए अगर आप देखिए आज ऐसे हमारे उन्हें भी सुनिए, उन्हें भी सुनिए, उन्हें भी पूरा आप सवाल कर रहे हैं तो आप सुनते नहीं है, सुन लीजिए उन्हें भी, वो बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। देखिए एक्चुअली देखिए क्या देखिए जवाब दे रहे हैं जी, थेथरे बतिया रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो अलग बात है। झूठ आपको प्रचार करना है तो करिए, बिना प्रचार कह दिया घोटाला हो गया भ्रष्टाचार में लिप्त है।
चैनल में भ्रष्टाचार के साथ है, 69,000 में सीधे हाईकोर्ट की फटकार है। ये बोल रहे हैं कि जो है निराधार है, ये बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट निराधार लगा रहा है। ठीक है मनोज जी, ठीक है आऊंगी आपके पास। ठीक है मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ठीक है धनंजय जी, ठीक है मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। इसी डिबेट में तमाम सारी बातें कही गई कि बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक 3.5 सालों में ऐसी कोई भर्ती आप नहीं करा पाए जो घोटाले की भेंट न चढ़ गई हो। ये मेरे आरोप नहीं है, ये मीडिया के आरोप है। और वो जो हजारों मीडिया का जो है ना, सारे घोटाले आपको सरकार के अंदर नजर आते हैं। अरे भैया, जब आपकी सरकार थी, आपको उन घोटालों के बारे में पता है? आज हमारी सरकार घोटाला नहीं कर रही है, तो आप घोटाला आदित्यनाथ जी के कार्रवाई पे डिबेट हो रही है, उनकी मंशा स्पष्ट है, उस पर डिबेट हो रही, तो मैं चर्चा उसी पे कर रहा हूँ। इसी डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक ने सरकार की तारीफ की, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, लेकिन गूंगी, बहरी, अंधी सरकार को अगर हमने आईना दिखाया भ्रष्टाचार का, हमने तमाम बातें कही, तो विपक्ष की तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रगों में भाजपा वाला दौड़ता है ना, तो मजबूरी है, वो विपक्ष की तारीफ नहीं कर सकते हैं। सरकार को जरूर मोदी योगी जी को, अंकित जी प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि अरोड़ा मनोज जी बहुत ही प्यारे शब्दों के माध्यम से मनोज जी दो शब्द कह सकते हैं और कह भी नहीं पाएंगे, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट बात होती है। सर ये हिम्मत तब क्यों नहीं होती जब खुद की सरकार में घोटाले होते हैं? कह रहे ना मनोज जी ना, एकदम पूरी जो है जो भाषण जो अपने सामने रखा जा रहा है, बड़े भाषण तरीके से रख रहे हैं। मेरी बात समझिए, बात हिम्मत और नाहिम्मत की नहीं है। कानून आपके लिए भी बराबर है तो कानून मेरे लिए भी बराबर है। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए मनोज जी, आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? नहीं, आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? नहीं मनोज जी, जो जिस कानून की चर्चा आप कर रहे हैं या जिस प्रशासन पे आप सवाल उठा रहे हैं, वो आपके लिए भी बराबर है और हमारे लिए भी बराबर है। इस बात को समझिए। आप अपना समय भूल गए। कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं पत्थरों की बातें नहीं किया करते। अपना समय आप भूल गए, हमें लगता है। आपने तो अपने समय पे घोटाले उजागर ही नहीं किए। आपने अपने समय पे तो अधिकारियों पे कार्रवाई भी नहीं की। इसलिए प्रदेश की जनता ने आपको मुंह की खानी पड़ी। आप भूल गए अपना समय। ये सरकार कैसे बदली? सपा से भाजपा कैसे आई? इसमें भ्रष्टाचार है, बोल दीजिए। आप बोल दीजिए, नहीं आप बोल दीजिए। आप ये बताइए, आपके प्रदेश शासन में कब कैसी कार्रवाई की गई? कब कैसी कार्रवाई की गई मुझे बताइए। अपना समय आप भूल गए हैं। अगर आज सरकार जो है निलंबन कर रही है, सस्पेंड कर रही है और कार्रवाई कर रही है, तो आपको दिक्कत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोगलापन किस बात का है आपका। इस समय देश महामारी के युग से दौड़ रहा है, जूझ रहा है। इस बात को आप नजरअंदाज करते हुए आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं। तुम हमारी आवाज दबाओगे, आपका कोई गला दबा देगा। ये बात मैं स्पष्ट से कह रहा हूँ। जैसे एक पत्रकार को गोली मारी गई थी नोएडा में, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सामने आप कहना क्या चाह रहे हैं मनोज जी? आपको भी सवाल पूछने क्या कहना चाह रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप समझा नहीं करना क्या चाह रहे हैं? हुआ है भ्रष्टाचार, क्या इशारा है आपका? मुझे आप समझाना चाहेंगे? अराजकता छाई। आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होने के बाद आप ऐसे शब्दावली यूज करेंगे, ये शोभा नहीं देती आपको। क्या समझाना चाह रहे हैं आप हमें? कम से कम हम चाटुकारिता तो नहीं करते हैं। चाटुकारिता अगर प्रशंसा करना और सही को सही कहना चाटुकारिता है तो चाटुकारिता है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, अरे विपक्ष में बैठने के लिए ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं मनोज जी, बट का मतलब ये नहीं कि आप गलत को भी सही कहेंगे और सही को भी गलत कहेंगे। चैनल के माध्यम से भी दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जनता देख रही है मनोज जी। प्रयास करिए, जो चीजें आप बोल रहे हैं, देखिए बताइए, विपक्ष जो भी बातें आपके इसी एटीट्यूड के कारण, इसी अंदाज के कारण प्रदेश की जनता ने आपको चुना नहीं दोबारा, आपको पता है। इसी अंदाज के कारण, इसी एटीट्यूड के कारण प्रदेश की जनता ने आपको चुना नहीं, आपको पता है। हम पे आरोप लगाओगे, सरकार को क्लीन चिट, उसको रेड कार्पेट बिछाओगे, ये कौन सी राजनीति का हिस्सा है? ये कौन सी राजनीति है भाई? मोनिका जी, अरे मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, अगर मैं रख रहा हूँ आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, जयराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये पहली सरकार है और आपको सरकार में सब वेरी गुड
मोनिका Very जी, good. मनोज भाई मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट सुने भाई, मनोज भाई बोलिए मोनिका जी, हम आपका देखिए, स्वागत करते अगर हैं। घोटाले की बात आती है, हमारे धनंजय भाई बैठे हैं, मैं क्रमशः गिनाता हूँ, इसमें एक भी पॉइंट आप गलत बताइए, जैसी सजा वैसे मैं स्वीकारता हूँ। शाहजहांपुर में, सुन लीजिएगा भाई, घोटाला बता रहा हूँ, शाहजहांपुर में विधवा पेंशन घोटाला जो हुआ, उसमें 23 सुहागिनों को विधवा बना दिया जाता है आपकी सरकार में, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में घोटाला, यूपीपीसीएल में पीएम घोटाला, सूचना विभाग में एलईडी वैन घोटाला, यूपी में होम गार्ड हाजिरी घोटाला, लखनऊ में विकास प्राधिकरण घोटाला, ओडीएफ में सामूहिक विवाह योजना घोटाला, उन्नाव में छात्रवृत्ति घोटाला, अनामिका शुक्ला के 25 जगहों एक साथ काम करना आपकी सरकार की है। ये हमको धनंजय भाई ये बताइए, ये मीडिया द्वारा प्रकाशित है, ये कोई विपक्ष नहीं लेके आया, विपक्ष को जानकारी कब मिलेगा, मीडिया ने दिखाया। दयाराम जी जवाब ले लीजिए, दयाराम जी आपने अपना सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए, ठीक है। धनंजय जी जवाब दीजिए, ठीक है। तब आपको देखिए मोनिका जी, मैंने अभी यही चीज बोला जो दयाराम जी बोल रहे हैं, सारे घोटालों का लिस्ट आज दयाराम जी लेके आए हुए हैं, और अगर आपको घोटाले का अगर है तो आप उसको प्रूफ दीजिए ना। हमारे चाहे आप कह रहे हो कि हमारे मंत्री घोटाला किए, विधायक घोटाला किए, तो भैया अगर घोटाला किए हो तो दीजिए ना, प्रूफ दीजिए हमको। और इस तरह की घोटाले आप जा रही है नहीं, ठीक है शैलेंद्र जी, का कोई आप उस पर गलत साबित कर, आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे विधायक, हमारे, ठीक है शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आवाज दब गई। देखिए एक बात समझिए, ये सरकार पूरी तरह से आवाज दबाने में लगी हुई है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई मरी मंजरी राय पीसीएस जो आत्महत्या जिन्होंने की है, क्या कार्रवाई की इन्होंने उस पर, कौन सी जांच बिठाई इन्होंने? कहीं नहीं जांच बिठा ली। पीएफ घोटाला में अब तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब तक के, और आप लोग बैठ करके वहां पर भांगड़ा बजा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि अब की बारी किसकी, अब जनता की बारी है, इनको बटन दबा करके उखाड़ के फेंक देगी, इनको सड़क पर लाकर छोड़ेगी। और जो बैठे वहां तमाम लोग बता रहे हैं कि इससे पहले भ्रष्टाचार हुए हैं, तो इससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सरकार आई है, भ्रष्टाचार सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गई है। करिए, जब समय आएगा तो पता चल जाएगा ना किसकी बारी अब की बारी है। अरे भैया अकेले देखिए, पहले अपने बारी में बोल लेना ना, लगातार तो आप बोल रहे हैं, किसी को सुन लीजिए भाई, ठीक है धनंजय जी, ठीक है, उसका ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, पहले बोलने दीजिए शैलेंद्र जी को। ठीक है, बोलिए शैलेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही बिकी है। चाहे जितना नक्कार खाने में दूध बस्ती रहे, कुछ नहीं होने वाला है। गूंगी बहरी अंधी सरकार ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार का जिम्मा उठा रखा है, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है। जब विपक्ष ने घेरा है, विपक्ष ने गर्दन दबोची है, तब जाकर के आपने कार्रवाई की है। वो भी ये कुल मिलाकर के हंटर आपका अपने फंडरों पर ही चला है, आपके अपने फंडर है, वो कल फिर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे 6 महीने बाद। आप देख लीजिएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये सब के सब 6 महीने बाद किसी ना किसी जगह ज्वाइन किए मिलेंगे। ये अपने फंडरों पे हंटर चला करके आप अपना फेस सेविंग कर रहे हैं और दिखावे का ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। कुल मिलाकर के ये सरकार योगी की अगर सरकार कुछ करती है तो वो आपको ढोंग क्यों नजर आता है? ढोंग ना करे तब आपको दिक्कत, अगर कुछ करती है तो वो आपको ढोंग नजर आता है। क्या करती है सरकार बताइए ना, मैं आपसे पूछता हूं। आप बताइए, पत्रकार को गोली मारी गई, क्या किया सरकार ने, क्या किया? वो नमक खाते हुए लोगों को दिखाया उसमें जो है घोटाले में। देखिए, अपराध किसी को बता के नहीं होता है, अपराध किसी को बता के नहीं होता है। अगर कोई घटना होती है तो उस पर कार्रवाई होती है, ठीक है। अरे पीएफ में क्या किया सरकार ने, पीएफ वाले घोटाले में क्या किया सरकार ने, बताइए। आप सरकार के पैरोकार हैं या सरकार की तरफदार यहाँ पर कोई नहीं है। सुनिए शैलेंद्र
शैलेंद्र जी, जो काम अच्छा होगा तो उसको बोला जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपने विपक्ष होने के नाते क्या किया? कोरोना काल में आपने विपक्ष होने के नाते क्या किया? आपने क्या किया? पैरोकार है आप, सरकार की पैरोकार है, हम सबके पैरोकार हैं। शैलेंद्र जी, आप यहाँ पर बैठेंगे फिर कहेंगे वो नहीं चलेगा जी। आपको अप्रिशिएट करना होगा, अगर अच्छा काम होगा तो आपको अप्रिशिएट करना होगा। विपक्ष के जो सवाल थे, विपक्ष जिस चीज को लेकर हमलावर था, अगर सरकार उस पर एक्शन ले रही है तो बोलिए कि विपक्ष ने जो कहा वो सरकार ने संज्ञान में लिया और काम हुआ। पीएफ पे क्या हुआ? आप बैठ के ये तय नहीं करेंगे कि कौन किसका पैरोकार है? आप बैठ के तय नहीं करेंगे। क्या हुआ? पीएफ आप सवाल सरकार से कीजिए। यहाँ पर किसी पर सवाल खड़े करने के लिए नहीं आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आप बताइए, आप बाल विकास पुष्टाहार में घोटाले में क्या हुआ? थाली में नमक रोटी खिलाई जा रही है, पूछिए सरकार से, बताइए। तो पूछिए सरकार से, पूछिए धनंजय जी से, बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, आप किसी को पैरोकार है यहाँ पर, आप किसी को नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर सच आपको बोलना पड़ेगा, अप्रिशिएट आपको करना पड़ेगा। ऐसे जो रहता है निराधार बातें आप यहाँ पर बैठ के ना बोले। देखिए मोनिका जी, नहीं, किस आधार पर आप ये आंकड़े, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास प्रूफ है, बताइए। 69,000 भर्ती पे हाईकोर्ट ने सवाल पूछिए फिर सरकार से, इसीलिए आपको बिठाया गया है कि आप सरकार से सवाल पूछे। आप पूछिए ना, तो आप तो बोलने कहाँ देती है? आप तो आवाज दबा रही है। आप बोल रहे हैं, आप अब भी बोल रहे हैं, आप अब भी बोल रहे हैं, फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल है, ठीक है, धनंजय जवाब देंगे। ठीक है, 69,000 भर्ती घोटाले पर क्या किया सरकार ने, बताया? पूरा समय आपको नहीं दिया जा सकता, यहाँ पर सभी बैठे अपनी राय देने के लिए। ठीक है, बोलिए धनंजय जी। भर्ती पे सरकार ने क्या किया, बताइए। ठीक है, हमारे बोलिए धनंजय जी बोल रहे हैं 69,000 जो भर्ती है बता रहे हो भैया, हाईकोर्ट में मामला ऑलरेडी वो चल रहा है। जो भी है सरकार उसको आगे का जो भी करना है करेगी, आप उसको घोटाला नहीं बोल सकते हो। अरे घोटाला आप निराधार, आप अनावश्यक की बातें कर रहे हैं। घोटाला बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। वाह भैया वाह, वाह चीजें जो चीजें आप अनाधार बोल रहे हैं, घोटाला बोल करके आपने जनता को गुमराह कर डाला। तो आप घोटाला नहीं था, मोनिका जी, मेरा अंतिम सवाल कर दिया। सारे घोटाले आप बोलोगे। ठीक है, घोटाला को उजागर न करे। पीएफ आपके घोटाले में नहीं आता है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में नहीं आती है, बाल विकास पुष्टाहार का घोटाला नहीं आता है, आंगनबाड़ी का घोटाला नहीं आता है। देखिए समय की कमी है, आप लोगों को यहीं पर रोकना चाहूंगी, लेकिन कोई घोटाला नहीं है। यहाँ पर साफ जाहिर हो जाता है कि अगर सरकार काम कर रही है तो उस पर भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो भी काम है सरकार करेगी। अरे और सरकार काम करती है तो सरकार अपनी प्रशंसा के लिए मीडिया को पैसे खर्च करती है, अपने कामों को कराती है। एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है सभी, छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से अंकित जी, फिर मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कहना चाह रहा हूं सभी प्रवक्ताओं से सम्मानित तरीके से, कि देश का विकास तभी होता है जब दल, नागरिक, पक्ष, विपक्ष सब साथ खड़े होकर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दयाराम तभी देश का विकास होता है, जल्दी तभी से प्रदेश का विकास होता है। मैं चाहता हूं सब अपने तरीके से एक सकारात्मक सोच के चले। देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, आप समझिए दिक्कत बहुत है। अरुणा जी, बस मेरा आप लोग से यही याचना है। ठीक है, मोनिका जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष गलत हो सकता है, हाँ। जनता गलत होती है, सत्ता पक्ष के विधायक अगर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं तो क्या सत्ता पक्ष के विधायक भी गलत हो सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायक, हरदोई के विधायक, हरदोई के सांसद ने क्या कहा, बाराबंकी के सांसद ने क्या कहा, बस्ती के विधायक ने क्या कहा, क्या वो सब गलत हो सकते हैं? अरे भाई शर्म करिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी स्टार्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी। देखिए दयाराम जी, अच्छी बात यह है, मुझे लगता है कि आपके परिवार के कोई विधायक अगर बन जाओ तो यहाँ पर किसको लेकर धांधलीबाजी हो रही है और उस पर एसआईटी गठित की गई है और जांच हो रही है। देखिए हरदोई के सांसद विधायक है मोनिका जी, मैंने हरदोई की बात करी है, ठीक है, हरदोई के सांसद विधायक दोनों की बात कर रहा हूं मैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं राम जी। ठीक है, मनोज जी, विधायक ने आपत्ति उठाई और सरकार ने तुरंत फैसला कर मनोज जी आपकी तरफ से अलीगढ़ में विधायक पीट जाता था थाने में अगर सच्चाई का उजागर करता भारतीय जनता पार्टी। काम है मनोज जी बोलिए, घोटाले पे बोल दीजिए कुछ आप। मनोज जी, पत्रकार मारा गया उस पर बोल दीजिए कुछ आप। शैलेंद्र जी, आपका नाम मनोज है क्या? बोलिए मनोज जी।
चलिए, समय की कमी है इसलिए आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार पर योगी के सख्त तेवर लगातार नजर आ रहे हैं, लगातार एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रही है और अब देखना होगा कि अगली बारी आखिर किसकी होगी। अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, अधिकारियों पर अब हंटर चलाया जा रहा है, अब अगली बारी किसकी।